कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आपका भाई वासिर हबीब आपके साथ है। और बात कर लेते हैं जी विजडन ट्रॉफी की और क्रिकेट की। जी हाँ, क्रिकेट बहरहाल आ रही है वापस और उम्मीद है कि कल से आ जाएगी और पहला टेस्ट जो है उसका आगाज होगा। और बात करेंगे आज इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के आदादो शुमार क्या बताते हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के, और करंटली जो है विजडन जो ट्रॉफी है वो कौन होल्ड कर रहा है और क्यों होल्ड कर रहा है। तो बात करें कि अगर वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, तो इसकी तारीख बड़ी तवील है। अगर दोनों टीमों के माबैन टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें तो मजमूई तौर पर 159 यानी 159 टेस्ट मैचेस हुए हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और उसमें से इंग्लैंड ने 49 जीते हैं, वेस्ट इंडीज ने 57 जीते हैं। और एक जो है मैच कैंसिल हुआ है, एक अबेंडेंड हुआ है, और इसमें जो ड्रॉ जो मैचेस हैं उनकी तादाद 51 है, 51 है, यानी 51 अगर कुछ लोग ना समझ सकें तो 51 है। तो ये ओवरऑल स्टैट्स हैं। उसके बाद अगर आप इनको और बारीक बीनी से जायजा ले लें तो पहले आप कैरेबियन में देख लें, क्योंकि अभी हम इंग्लैंड में हैं, उस तरफ भी मैं आता हूं। कैरेबियन में जो है वो 68 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 29 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, यानी वेस्ट इंडीज में अच्छे खासे मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए हैं और 13 मैचेस जीत पाया है सिर्फ इंग्लैंड, जबकि 24 में फतह समेटी है वहां होम टीम वेस्ट इंडीज ने। जितने भी इनके स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि कैरेबियन में यानी वेस्ट इंडीज की अपनी सरजमीन पर जो है वो बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ। अब आ जाए इंग्लिश कंडीशंस में, जहां ये अब हो रही है विजडन ट्रॉफी, क्रिकेट बहाल हो रही है आफ्टर कोरोना वायरस। तो वहां की अगर आप बात कर लें तो इंग्लैंड में 86 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के माबैन, यानी कि 86 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 34 मैच जीत रखे हैं 34, और वेस्ट इंडीज ने जो है वो 30 मैचेस जीत रखे हैं। और जो ड्रॉन मैचेस हैं यानी कि जो नतीजा खेज साबित नहीं हो सके मुकाबले, उनकी तादाद इंग्लैंड में 22 है। तो ज्यादातर जो है वो नतीजे जो निकलते हैं वो इंग्लैंड में निकलते हैं इन दोनों ममालिक के माबैन जब इनकी टेस्ट क्रिकेट होती है। और अगर बात कर लें वेस्ट इंडीज की तो इस टाइप के दो मुनफरिद स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की जो डोमिनेंस है वो बहुत शदीद है इंग्लैंड में, ठीक है। और लास्ट अगर हम 2 डेकेड्स की मैं अगर बात कर लूं कि यानी कि आखिरी 20 साल 2000 के आगाज से लेकर और अब तक की मैं बात कर लूं तो 2000 के आगाज से लेकर अब तक वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में यानी इंग्लैंड की सॉइल पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीत सका है आज तक। जी हां, एक 2000 में जीता था, उस टीम के कायद जिमी एडम्स थे, और एक यही जो करंट कैप्टन है जेसन होल्डर, इसी की क़यादत में जो है वो 2017 में जीता था इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज। तो ये वो 2 टेस्ट मैचेस थे कि जहां पर वेस्ट इंडीज के हिस्से में फतह आई। अब जब आप इन चीजों को देखेंगे या इस वाले जो स्टैटिस्टिक्स पर आप नजर डालेंगे तो आप लोग सरप्राइज होंगे कि यार ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन बहरहाल सिर्फ 2 मैचेस जीता है, वो भी 20 साल के पीरियड में। अब आप इससे पीछे आ जाए, इंग्लैंड जीता 3-0 1969 में, सही है, 1970 से पहले 1969 में 3-0 इंग्लैंड सीरीज जीता। उसके बाद 79, 89, 99, सही है, तो 30 और 31वें साल फिर आकर जो है वो इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड फिर वहां पर आकर जो है कोई सीरीज जीता या टेस्ट मैच जीता। तो ये एक बड़ा ही मुनफरिद सा जो है ना वो रिकॉर्ड है, या आप ये कह लें कि रिजल्ट है कि वेस्ट इंडीज की डोमिनेंस थी, या इंग्लैंड सीरीज बचा जाता था लेकिन इंग्लैंड कोई सीरीज उस तरह से नहीं जीत पाता था। तो ये आपको समझना है कि इन दोनों टीमों के माबैन नतीजा कुछ भी हो, मुकाबले बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और जो करंट हम अगर बात कर लें आदादो शुमार की रोशनी से, तो आप ये देखें इस वक्त जो विजडन ट्रॉफी है ये विजडन ट्रॉफी कहलाती है, दोनों मुल्कों के माबैन इसकी तारीख है। विजडन ट्रॉफी में जो है वो अगर इस वक्त हम देखें ना कि जैसे एशेस की हम बात करते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कौन होल्ड किया हुआ है, तो अगर हम इस वक्त बात करें ना भाई विजडन ट्रॉफी की,
तो विजडन ट्रॉफी को इस वक्त होल्ड किया हुआ है वेस्ट इंडीज। जी है, लास्ट टाइम जो है इन कैरेबियन वेस्ट इंडीज ने जो है वो पूरी दुनिया को, क्रिकेटिंग वर्ल्ड को शॉक किया था। 2-1 इंग्लैंड को शिकस्त दी थी अपने बैकयार्ड में, यानी कि कैरेबियन में। और विजडन ट्रॉफी इस वक्त वेस्ट इंडीज के हाथ में, तो क्या इंग्लैंड उसे मतलब वापस हासिल कर पाएगी, यानी कि छीन पाएगी? ये भी सवालिया निशान है। वो कि इंग्लिश कंडीशंस हैं, मुकम्मल तौर पर आराम कर कर प्लेयर्स आ रहे हैं इंग्लैंड के, चाहे कोई सा भी खिलाड़ी हो। लेकिन हाँ, अपने कप्तान जोए रूट को जो है वो मिस करेगी इंग्लिश टीम, जो उनके नॉर्मल टेस्ट टीम के कप्तान हैं। बेन स्टोक्स, जिनको बहुत सारे लोग, और शायद अगर हम आदाद शुमार की रोशनी में बात करें और सोचने बैठें, तो शायद दौरे हाजिर के जो है ना वो बेहतरीन 2-3 जो क्रिकेटर्स हैं, ओवरऑल क्रिकेटर्स या करंट जो परफॉर्मर्स हैं, उसमें बेन स्टोक्स का नाम जरूर आ जाएगा। 2 में आ ही जाएगा और 3 में तो कंफर्म आ जाएगा, अगर नंबर 1 पर नहीं होगा वो। तो बेन स्टोक्स लीड करेगा इंग्लिश क्रिकेट टीम को। उसके बाद नौजवान नए लड़के हैं, मोइन अली बिलाखिर अपनी प्लेस खो चुके हैं। जी हाँ, इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड से मोइन अली की जगह वो लड़का है डॉम बेस। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह देखा है। ही इज अ ऑफ स्पिनर प्लस ही इज अ वेरी केपेबल बैट्समैन। जी हाँ, बहुत ही केपेबल बैट्समैन है डाउन दी ऑर्डर डॉम बेस। और अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड का टूर किया था तो एक मैच में डॉम बेस ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी और जॉर्ज बटलर के साथ जो है वो बड़ा सहारा दिया, तो बड़ी फाइट की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट जब पाकिस्तान का टूर था लास्ट इंग्लैंड का। तो डॉम बेस जो है वो यकीनी तौर पर उसको भी लोग देखना चाहेंगे कि किस मटेरियल से ये बना है और ये क्या करेगा टेस्ट क्रिकेट में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नई कंडीशंस हैं, ये जो नए पैमाने हैं खेल के जो कोरोना वायरस की वजह से होंगे, कि भैया आपने हाथ पे क्या लगाना है, आपने स्वेट यूज करना है, आपने थूक यूज नहीं करना, फला 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 फला। तो ये कंडीशंस क्या हेल्पफुल साबित होंगी किसी के लिए? आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, स्विंग बॉलर्स के पास एडवांटेज होगा। जो पहले मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैं ये समझता हूँ कि अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल, अब नए बॉल की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। और खैर स्वेटिंग अलाउ कर दी गई है, गेंद जो है वो यकीनी तौर पर किसी हद तक शाइन भी होता रहेगा। ऐसा मसला नहीं है कि इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा असरात अब मुरतब होंगे क्रिकेट पर। लेकिन बहरहाल पहली बारी होगी, लोगों को रोकना, अपने आप को थूक से किस तरह रोक पाएगा बॉलर, एकदम से किसी से कोई गलती तो सरजद नहीं होगी, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। और कैमरे जो हैं वो हमें दिखाएंगे, हर एंगल से कैमरा हमें दिखाता है कि आया मामला कहाँ तक हैं। तो बहरहाल ये थी कहानी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की। आप तमाम दोस्तों ने, भाइयों ने जो है वो ये फरमाइश भी की है कि आप इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पर जो है वो तज्जिया करें डेली बेसिस पर। यार मैं बिल्कुल करूँगा। हाँ, एक प्रॉब्लम ये आएगी कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जब टेस्ट मैच ख़त्म होगा ना यार, तो यानी कि जो दिन का खेल ख़त्म होगा, तो यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया के वक्त के मुताबिक वक्त काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आई थिंक उस वक्त यहाँ बैठकर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं इसकी कोई ना कोई वे ढूंढता हूँ कि हम टी तक का कोई तज्जिया कर लें या कोई इस तरह का हम काम कर लें कि जिससे हम ऐसा लगे कि हम फौरन ही आ रहे हैं। बहरहाल कोशिश मेरी पूरी है और कल से आपके सामने इसी सीरीज़ पर बात होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस सीरीज़ पर मरकूज हैं भाइयों, क्योंकि क्रिकेट हो नहीं रही और क्रिकेट एकदम से आ गई है। बस आप लोग भी ऐसे ही जुड़िएगा जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है, ऐसे ही जुड़िएगा। आप लोगों की भी इंटेंसिटी होगी तो ऑब्वियसली मेरा भी जो है वो पैशन है और मैं बहुत ज़्यादा फिर खुश रहूँगा कि हाँ यार लोग भी चाह रहे हैं और बात कर रहे हैं। अपनी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। चीमार होल्डर बहुत तेज़ बॉलर है और एस टीम जो इसकी आप कह लें कि लिस्ट ए क्रिकेट, इसमें इसकी बॉलिंग देखी है मैंने पहले। मुझे एकदम से याद आया जब मैं इनके स्पॉट पर नज़र डाल रहा था कि यार ये अच्छा खासा तेज़ बॉलर है और ये भी बैंड आर्म जैसे बॉल को रिलीज़ करता है। तो इस बॉलर को आपको देखना है। कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लाइड सिमिलैरिटी है इसके एक्शन में। तो अब आप देखिएगा कि ये लड़का क्या करता है, बाकी बांदा टीम क्या करती है। जेसन होल्डर, कीमार रोच,
और राइफल और फिर शेनन गैब्रियल हैं, बहुत ज़्यादा नो बॉल्स करते थे ये माजी में, लेकिन जो मैटर करती है चीज़ बहुत क्विक है। क्विक बॉलर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के पास, जो एलिमेंट मिसिंग हो रहा था ना माजी में, क्विक बॉलर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के पास, और बैट्समैन भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं कि कहानी कहाँ जाती है। कल पहला दिन है, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, कल का खेल किसके नाम होता है। ब्रायन लारा के स्टेटमेंट के साथ अपने आज के शो को इख्तिताम पजीर करूंगा। ब्रायन लारा ने अग्रेशन का मशवरा दे दिया और ये कहा है कि 5 दिन तक वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम सरवाइव नहीं कर सकती। इंग्लैंड की टीम इस फॉर्म ऑफ द गेम में बहुत पॉलिश है, लाइक ओडीआईज, तो उन्हें शॉर्ट होकर खुद को महदूद रखकर सेशन बाय सेशन किल पर जाना चाहिए। 3.5-4 दिन की सोच के साथ टेस्ट मैच खेलना चाहिए, तब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को पकड़ सकती है। ये मफहूम है ब्रायन लारा की एक लंबी चौड़ी डिस्कशन का जो उन्होंने की है। तो बस यही कहानी है, और आते हैं आप लोगों के पास फिर कल के एपिसोड में। और इस टेस्ट मैच पर जितनी भी जहां से भी एपिसोड बनाऊंगा तो कोशिश करेंगे कि अगर लंच टाइम का बना दिया या टी टाइम पर भी उसके बाद बना सके तो डोमिनेंस को जो है वो शेयर कर लें, या छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो कर लें, ज़रा हम अपना पैटर्न मुख्तलिफ कर लें कि भले 5-5 मिनट 8-8 मिनट का ही तज्जिया हो, लेकिन यह है कि लंच टाइम और उसके बाद फिर टी टाइम और क्लोज ऑफ प्ले इस तरह से आपके सामने पेश कर दिया जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी मैं कल देखूंगा कि कौन सी चीज़ जो है वो वर्क कर रही है। आप लोगों का भी साथ रहेगा, आप लोग भी मशवरे देते रहें और अपनी राय से आगाह करते रहें। ज़िंदगी ने वफा की तो आपका भाई आपके साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।